क्या है? पेपर साइन कर रही है अम्मी, तुम हंस रहे हो ठाके मार के। उठ गए आप? हाँ उठ गए आप? क्या खा रहे हो आप? दही? 10 दिन जो हालत ख़राब हुई ना मेरी, पूरा वो हाथ में पूरा स्प्रेन वगैरह सारी चीज़ें, थोड़ा सा वो था। वोट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये वाला वीक है और फिर नेक्स्ट वीक होगा, उसके बाद शायद वोटिंग नहीं होगी। अम्मी से मैंने कहा था कि अम्मी आज छुट्टी है तो मुझे मटन खिला दो। देख तो अच्छा रहा है, खुशबू भी अच्छी है। आपको ऐसे नहीं Hey guys, मैं हूं रिहान इब्राहिम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक है। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और स्पेशली हम इसमें बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। हम आपको बताएंगे रोहान और दीपिका की क्या बॉन्डिंग चल रही है, रोहान को आजकल खाने में क्या पसंद है, रोहान और दीपिका कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दीपिका और रोहान की क्या मसरूफियात हैं, और जैसा कि आप सबको पता है कि शुएब पार्टिसिपेट कर रहे हैं झलक दिखला जा सीज़न 11 में, तो आप सब ने शुएब को बहुत सारा वोट करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबा इब्राहिम पहुंची है अपने ससुराल, जैसे कि आपको पता है वो जमशेदपुर से गई है मोधा और वहाँ की अब एक्टिविटी में मसरूफ़ है। रिसेंटली सबा ने अपना व्लॉग अपलोड किया है, उसमें सबा ने बताया है कि सबा जा रही है मुंबई वापस। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में, और हम इसमें बात करेंगे दीपिका के व्लॉग के बारे में भी और सबा के व्लॉग के बारे में भी। आज हम तीनों व्लॉग के ऊपर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है सबा पहुंच गई है वापस मोधा की एक्टिविटी में मसरूफ़ है, लेकिन सबा अभी वापस आ रही है। सबा आ रही है मुंबई, सबा रास्ते में रुकी है भोपाल नाजा खाला और सारा के पास, उनके घर में एक रात स्टे करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग वो निकलेंगे मुंबई के लिए। सबा के साथ आई है अम्मा, बेटी खाला। सबा ने बहुत सारा सामान पैक किया, इसमें वो भी था जो उसने गिव अवे करना था और वो भी था जो रिजा, सारा और सबके लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी जमशेदपुर से। काफ़ी हैवी बैग थे सबा के पास जब वो भोपाल गई। सबा ने कहा कि गाड़ी में सामान पूरा नहीं आ रहा, अम्मा का सामान बहुत है, बेटी खाला का भी बहुत है और हमारा भी बहुत है। सब लोग मुंबई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चंद दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, 2 हफ्तों के बाद आ रहा है रमज़ान। सब रमज़ान में रोज़े एक साथ मिलकर रखते हैं, तो सब जा रहे हैं मुंबई रोज़े रखने और ईद मनाने। तो बेटी खाला अम्मा भी इसीलिए सबा के साथ मुंबई जा रही हैं क्योंकि आगे रमज़ान शुरू होगा और वो रमज़ान में उधर ही रहते हैं। आज हम स्पेशली जिस व्लॉग पे बात करेंगे वो है जी शुएब इब्राहिम का व्लॉग। शुएब ने अपना व्लॉग जो शुरू किया उसमें दीपिका पेपर साइन कर रही थी, रोहान दीपिका को पेपर साइन नहीं करने दे रहा था, तो दीपिका ने कहा कि ये देखो कैसे हंस रहा है, कैसे मस्ती कर रहा है, अम्मी पेपर साइन कर रही है, रोहान मस्ती कर रहा है। तो शुएब ने कहा कि तुम्हें पेपर में ऐसा क्या नज़र आ रहा है जो तुम इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, ठाठे मार के हंस रहे हो। ये थी दीपिका और रोहान की प्यारी सी क्लिप वीडियो जो आपने शुरू में देखी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। फिर उसके बाद शुएब ने अम्मी से हालचाल पूछा और अम्मी को कहा कि मुझे मटन खिला दे। उससे पहले एक चीज़ हम मिस नहीं करेंगे, वो हम आपको ये बताएंगे कि रोहान आजकल क्या खा रहा है। तो रोहान को आजकल खाने में दही बहुत पसंद है। जैसे ही रोहान सो के उठा, दीपिका ने रोहान को उसका मील देना शुरू किया, तो शुएब ने कहा कि दही अच्छा नहीं लग रहा, दही खा रहे हो, क्या खा रहे हो रोहान। तो दीपिका ने कहा कि रोहान का फेवरेट आजकल दही है, इसको बहुत पसंद है, ये बहुत शौक से खाता है। तो शुएब ने कहा कि ये ऐसे मुंह क्यों बना रहा है। तो दीपिका ने कहा कि ये खाता ही इस तरीके से दही, इसको खट्टा मीठा लगता है। तो दही आजकल रोहान का बहुत फेवरेट है और इसे बहुत पसंद है। फिर शुएब ने अम्मी को कहा कि मुझे मटन खिला दें, बहुत अरसा हो गया आपके हाथ का मटन नहीं खाया। तो अम्मी ने कहा कि क्यों नहीं,
फिर शुएब ने बताया कि काफ़ी अरसे के बाद पापा के साथ बैठकर मैं खाना खा रहा हूँ। जब से झलक शुरू हुआ है पापा को टाइम ही नहीं दे पा रहा। छुट्टी के दिन मैं सारा दिन सोता रहता हूँ। घर की एक्टिविटी में रूहान के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, लेकिन पापा के लिए टाइम नहीं मैं निकाल पा रहा। अम्मी लेकर आई शुएब की पसंद का, शुएब की फरमाइश पे मटन बनाकर। अम्मी ने कहा ये लो तुम्हारे लिए मटन बनाया, तुमने लेट बताया लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छा बना सकूं। शुएब ने कहा नहीं बहुत मज़े का बना है, मैंने आज पेट भर के खाना खाया। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें अच्छा लगा, तुमने पेट भर के खाना खाया? तो शुएब ने कहा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पेट भर के खाना खाया। फिर उससे पहले जैसे वीडियो आपने शुरू में देखी, हमने आपके साथ क्लिप शेयर किया कि शुएब अपने फैंस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे वोट करें, मुझे सपोर्ट करें। 2 हफ्ते रह गए हैं, उसके बाद फ़िनाले होगा, तो मैं फ़िनाले में रहना चाहता हूँ, मैं झलक को जीतना चाहता हूँ। इसलिए मेरी सब फैंस से दरख्वास्त है कि वो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मेरे लिए दूसरों से वोट भी मांगे। जैसे मैं आप सबको कह रहा हूँ मेरे लिए वोट करें, ऐसे ही आप अपने दोस्तों को कहें कि वो भी मेरे लिए वोट करें। जैसे ये पैगाम फैला सकते हैं इसको फैलाएं और सबको कहें कि मेरे लिए वोट करें। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे आपकी वोट की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि हम भी अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि शुएब के लिए लाजमी वोट करें, हम भी उनके फ़ैन हैं और हम आप सबको कहेंगे कि शुएब के लिए वोट करें। और हम सब ने शुएब को मिलकर ये सीज़न जितवाना है। शुएब बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमने इस मेहनत में उनका साथ देना है और उनके लिए वोटिंग करनी है। अपनी हर वीडियो में, हर ब्लॉग में शुएब अपने फैंस को तरीका बता रहे हैं कि कैसे वो वोट कर सकते हैं। सोनी की ऐप डाउनलोड करें और उस पर जाके शुएब के लिए 50 टाइम मतलब 50 वोट आप कर सकते हैं। 2 हफ्ते हैं, उसके बाद फिनाले होगा, फिर वोटिंग भी बंद होगी। तो इसलिए शुएब कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। शुएब ने कहा कि मुझे 2 दिन से बुखार है, गला ख़राब है, बहुत मेहनत करता हूँ इसलिए थकावट की वजह से बुखार हो जाता है। बाकी जो कंटेस्टेंट है उनकी भी हालत बहुत ख़राब है, वो भी बीमार हैं। उनमें से भी कुछ के पाँव में दर्द है, कुछ की टांग में दर्द है, कुछ की बॉडी में दर्द है। तो काफ़ी मुश्किल टाइम है सबके लिए, लेकिन सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरे फैंस जो हैं मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ। जो आपके हाथ में है वो है मेरे लिए वोट करना, तो आप सब ने मुझे वोट करना है। फिर अम्मी ने भी कहा, दीपिका ने भी कहा कि अभी आप स्मार्ट हो गए हैं, आपकी लुक अच्छी होती जा रही है, प्यारे होते जा रहे हैं। अम्मी ने कहा नहीं तुम्हारा वज़न कम हुआ है तो इसलिए तुम प्यारे हो रहे हो। तो शुएब ने कहा कि वज़न कम हो रहा है, वर्कआउट बहुत है, बहुत नाचना पड़ता है, बहुत रिहर्सल है, लेकिन मेरा खाने में भी ज़्यादा दिल नहीं करता, खाने में भी अब ज़्यादा कोई चीज़ अब कुछ खाने का मन भी नहीं करता। मेहनत में लगा रहता हूँ कि अच्छा इसके बाद फिर रिहर्सल करने तो कम खाता हूँ। तो इसलिए वो डाइट तो ख़राब हुई है लेकिन वज़न कम हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो दीपिका ने कहा 2 दिन से बुखार है, मैं इनको कह रही हूँ कि क्या खाना है मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा खीर खानी है, तो मैंने कल खीर बनाई। आजकल इनको खाने में कुछ ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आ रही, कुछ मन नहीं कर रहा कुछ खाने को, तो इसलिए शुएब जो है वो ज़्यादा स्लिम हो रहे हैं और बड़ी जल्दी हो रहे हैं। फिर रूहान गया शुएब के सेट पर, शुएब की रिहर्सल पर, जहाँ पे शुएब रिहर्सल करते हैं। तो शुएब ने कहा रूहान को कि रूहान को चाहिए कैमरा। शुएब और रूहान की मस्ती। दीपिका ने कहा आप भी व्लॉग बनाओगे, आपको भी कैमरा चाहिए, अभी से चाहिए, इतनी जल्दी है कि व्लॉग बनाना है, वीडियो बनानी और अपने फैंस के साथ बात करनी है। वो वीडियो भी हमने शुरू में आपके साथ शेयर की। फिर उसके बाद जो शुएब का एक्ट था रूहान के ऊपर, कैसे शुएब और दीपिका की लाइफ चल रही थी, रूहान का कंसीव हुआ। फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट जब रूहान NICU में था, डिलीवरी, फिर उसके बाद NICU में, तो वो जो टाइम था वो बहुत ही मुश्किल था। तो उस पर एक एक्ट तैयार किया अन्नू ने, बहुत ही इमोशनल से भरा हुआ। तो दीपिका को कहा गया कि आप भी इस रिहर्सल में पार्टिसिपेट करें, जब कर्टन हटेगा तो आप आएँ बेबी के साथ, रूहान के साथ तो नहीं लेकिन जो आर्टिफिशियल उन्होंने एक बेबी बनाया था इसके साथ है, ओरिजिनल एक्ट लगेगा। जैसे ही कर्टन नीचे हुआ तो दीपिका आई शुएब के साथ और सब बहुत इमोशनल हो गए। दीपिका रोना शुरू हो गई, दीपिका बहुत इमोशनल हुई। उससे पहले दीपिका ने इस सब के लिए रिहर्सल की, उसकी झलकियाँ हमने आपके साथ शुरू में शेयर की थी। काफ़ी इमोशनल एक्ट था, मार्क्स थोड़े कम मिले, 25 मार्क्स मिले 30 में से, लेकिन एक्ट बहुत ही इमोशनल था। इनकी ज़िंदगी के ऊपर था कि कैसे रूहान का कंसीव हुआ, कैसे रूहान के साथ अभी टाइम गुजर रहा है। फिर रूहान को लेकर आए स्टेज के ऊपर, झलक की स्टेज के ऊपर कि रूहान जो नन्हा फरिश्ता है वो भी हम में मौजूद है, उसको भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसको भी स्टेज पर लेकर आते हैं। तो सब जजेस जो हैं वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए वो एक्ट देख के। दीपिका ने कहा कि जब रूहान NICU में था तो वो लम्हा हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि आ जाएगा, कल आएगा, कब आएगा। 19 दिन हमने इंतज़ार किया और 19 दिन के बाद रूहान जो है वो आया हमारे हाथ में, हमने उसको छुआ, फीड करवाया। तो काफ़ी इमोशनली टाइम था। लेकिन आपका हस्बैंड अगर अच्छा है तो बहुत सारी तकलीफ़ें और मुश्किलात जो हैं वो बड़े
आसानी के साथ आप गुजार लेते हैं। रोहान को झलक के सेट पर से मिले गिफ्ट्स, टॉयज मिले, मलाइका ने दिए, अरशद ने दिए, फरा ने दिए। रोहान फर्स्ट टाइम टीवी पर आया, इस एक्ट के ज़रिए रोहान फर्स्ट टाइम टीवी पर आया, स्टेज पर आया, तो काफ़ी इमोशनली और बहुत ही प्यारे मोमेंट थे। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। जैसे हम अपने व्लॉग्स में हर वीडियो में बोलते हैं कि जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिलों की भी केयर और हिफाजत करनी चाहिए। अगर हमें बुरा लगता है तो उनको भी बुरा लगता है। अगर हम खुश होते हैं किसी की बात से तो दूसरे भी खुश होते हैं। हम शोएब इब्राहिम के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं और आपने हमें भी सपोर्ट करना है और उनको भी सपोर्ट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।